उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य के किसानों को दूसरे राज्यों में अपने उत्पाद बेचने का मौका दे दिया है। इसके लिए मंडी नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब 3 लाख तक के कृषि लोन पर कोई भी सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। ये सुविधा किसान क्रेडिट कार्ड समेत बाकी सभी तरह के फसल लोन पर लागू होगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड़ ने कहा कि सरकार किसानों तक कर्ज की पहुंच को आसान बनाने के लिए तेजी से कदम उठा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान पूरे देश में खेती किसानी में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन का प्रदर्शन किया जा रहा है। तेलंगाना के चिन्ना गोलकुंडा शमशाबाद मंडल आरआर जिले में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी की मौजूदगी में ड्रोन का प्रदर्शन किया गया। मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड द्वारा कुरूर डिस्ट्रिक्ट में किसानों को खेत में ड्रोन के जरिए यूरिया और फर्टिलाइजर का छिड़काव करने की ट्रेनिंग भी दी गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के विधानसभा क्षेत्र में गन्ने की खरीद न होने के कारण किसानों ने लुधियाना हिसार हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया। किसान गन्ने से भरी ट्रॉलियों के साथ बीच हाईवे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि दूरी की गन्ना मिल उनका गन्ना नहीं ले रही है, जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के धौलपुर जिले के साईपांव में क्लोरीन गैस लीक होने से 30 बीघा खड़ी फसल बर्बाद हो गई, जिसमें गेहूं, आलू और सरसों की फसल शामिल है। दरअसल चंबल प्लांट के पानी में मिलाई जाने वाली क्लोरीन गैस लीक हुई, जिसके 2 दिन बाद किसानों ने देखा कि उनकी फसल पूरी तरह झुलस गई है। गोभी किसान गोभी के पत्ते में छेद की समस्या को लेकर पूसा संस्थान के पास पहुंचे, जहां पूसा ने उन्हें जानकारी देते हुए बताया कि गोभी की फसल पर डायमंड बैग मौत कीट के प्रकोप के कारण ये समस्या पैदा हुई है। इसके समाधान के लिए सबसे पहले किसान कीड़े से प्रभावित पत्ते को तुरंत अलग कर दे। साथ ही क्लोरेंट्रा नीली प्रोल की 20 मिलीमीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। गेहूं किसान जड़ सड़ने और दीमक की समस्या को लेकर परेशान थे। ऐसे में पूसा ने इसके समाधान के लिए सलाह दी है कि किसान क्लोरोपाइरीफॉस की 3 लीटर मात्रा को 50 किलोग्राम मिट्टी में मिलाकर 1 हेक्टेयर में छिड़काव करें। इसके बाद खेत में हल्की सिंचाई करने पर इस समस्या से राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में लगातार ठंड बढ़ती दिखाई दे रही है। दिन में धूप होने के बावजूद पछुआ हवाओं के कारण कोई राहत लोगों को नहीं मिल रही है। वहीं रात में ठंड का कहर और बढ़ जाता है। मौसम विभाग की माने तो 23 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में हालात ऐसे ही रहने के आसार हैं। राजस्थान के माउंट आबू में पारा फ्रीजिंग पॉइंट तक गिर गया है, जिसके कारण फूलों, पेड़ पौधों पर बर्फ की परतें नजर आ रही हैं। माउंट आबू राजस्थान के पर्यटक स्थलों में से एक है और मौके पर पहुंचे पर्यटक गर्म कपड़े पहनकर मौसम का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु में लगातार बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं पिछले 24 घंटों से तूतीकोरिन जिले के श्रीवैकुंठम रेलवे स्टेशन पर लगभग 500 यात्री फंसे हुए हैं। पानी के कारण रेलवे ट्रैक्स बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। वहीं भारतीय वायुसेना ने भी फंसे हुए रेल यात्रियों के लिए राहत सामग्री गिराना शुरू कर दिया है।